हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। राधे राधे सर। गुड इवनिंग सर। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। ओके, आज काफी सारे स्टूडेंट की कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि सर हम कल का वर्कशॉप जो हमने किया था वेबिनार वो अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उनकी इच्छा थी कि सर एक बार एक क्लास हमें फ्री दे दीजिए ताकि हमें पता लगे कि पेंडुलम या डाउजिंग होती क्या है। ठीक है, तो उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने सभी को इनवाइट किया है। आज हमारे कोर्स की पहली क्लास है, नो डाउट, और सभी के लिए वो फ्री हमने कर दी कि कोई भी उसको अटेंड कर सकता है, और कुछ अलग चीज भी इसमें यहाँ सिखाने वाले हैं। ओके, क्योंकि हमारा मकसद है आपको एजुकेशन देने का, तो आप सब एंजॉय कीजिए क्लास को। और आप में से अगर कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अपनी फीस सबमिट कर कल से हमारा जो पेड कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यस नितिन। हाँ जी, तो बीच में नितिन एक दो बार बैन कर लेना ताकि हम करने क्या वाले हैं, क्या कोर्स है हमारा, उस पर हाँ भी थोड़ा डिस्कस कर लेना। ठीक है, ठीक, ओके। करीबन क्या कर रही है? ओके। अभी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, मैं वही कुछ कोई बात नहीं, अभी मतलब मंजू जी, यस प्लीज बोलिए मंजू जी। जी सर, राधे राधे सर। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा सर बस आपके दर्शन हो गए सर, काफी है। अरे इस चलो वेबिनार अच्छी के बात लिए है। हमने कहा थोड़ा कोशिश करें, हमें मैम से थोड़ी सी बात करनी थी, आपसे थोड़ी सी बात हो जाए, कुछ ओके, हमारा ही भला हो जाए। नहीं भला तो सबका हो जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ जो भी लोग जुड़ता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोल होती है, तभी जुड़ पाता है हमसे, जी है सर। ना? सर हम काफी वेबिनार देख रहे हैं, और मेरे हस्बैंड तो लगे हुए हैं, मतलब हर सारे वेबिनार देखते हैं वो, और कोर्स भी उन्होंने काफी किए हुए हैं। और अभी स्टार्टिंग, अभी जो एक और चल रहा है आपका, वो भी वो अपने मोबाइल में वही चला रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं वो मैं गुड। इसको देख रही थी, मैंने कहा चलो मैम से अगर बात होती है, आपसे बात होती है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, मैम से बात कर लेना अभी, जी गरिमा से जी बात कर लेना, सर। जो भी क्वेरी है सोल्व करेंगे आप। जी ओके, जी, थैंक यू सर। चलो ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलो मीनाक्षी जी। सर ये जो कोर्स है जो हम कर रहे हैं, ये फुल कोर्स होगा कि कुछ इसमें अभी फिर आगे कभी कोई पार्ट होगा इसका कि आगे आएगा, ये चीज पूछनी ये थी। फुल कोर्स है। मीनाक्षी जी कितने कोर्स किए हैं आपने मेरे से? सर मैंने करे हैं आपसे 2 कोर्स कर चुकी है, तीसरा कोर्स है सर। हाँ, तो अभी हमारे ना सारे कोर्स जो भी होते हैं वो कंप्लीट ही होते हैं, हम आधा अधूरा कोई कोर्स करते नहीं कभी। सर यही पूछना था, इसमें ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं लेवल है कोई? हमारे, मैं कहता हूँ ना, हमारे कोई भी कोर्स डिसाइडेड है, हम कोई भी आधा अधूरा कोर्स नहीं करते। और जो भी कुछ कोर्स हैं हमारे जो लेवल 1 लेवल 2 हैं, कुछ कोर्स हैं जैसे रेकी है, रेकी 4-5 लेवल होते हैं, वो आपको लेवल में करने ही पड़ेंगे। हमारा लाल किताब का कोर्स है, वो पहले ग्रामर होती है, उसके बाद एडवांस होता है, वो दो पार्ट में जाता है। अभी हमारा पॉमिस्ट्री आ रहा है, वो भी 2 पार्ट में जाएगा, है ना। कुछ चीजें होती है वो 2 पार्ट में ही करनी पड़ती हैं, वो होता है, वो बता के करते हैं आपको, ऐसा नहीं है। जब हमने लिख दिया कि हमारा बेसिक से एडवांस का कोर्स है, तो वो बेसिक से एडवांस का कोर्स ही रहेगा। जी सर, यही भी पूछना था। इतना हम दे रहे हैं ना आपको, मैं बड़े बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता इतना, ये भी पक्का है।
नहीं सर, ये सिर्फ पेमेंट की मतलब इसमें अमाउंट इतना था कि ये आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी सर अच्छा मैंने आपके अच्छा, यूनिवर्सिटी का मान कोर्स लिए कराया। अगर मैं इस कोर्स को 4 जगह 5 जगह कर देता, तब आपको लगता हाँ यार बड़ा हाई वैल्यू। नहीं सर, मैं नहीं कर पाती, मैंने नहीं अभी नहीं, आपसे यूनिवर्सिटी का कोर्स किया है, तभी एक्टिव का तो किया है। देखिए, समझिए मीनाक्षी जी, तभी ये छोटे छोटे कोर्स हम आपके लिए, ये कोर्स चाहे तो मैं 3 जगह 4 जगह लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ये जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं ना, ये 8 10 15 20 जो कोर्स हैं, ये इस कॉस्ट पर लॉन्च किए जाएं कि मेरा हर स्टूडेंट उसको करे। तभी मैं कहता हूँ कि जो छोटे कोर्स होते हैं हमारे, किया करो आप, है ना। सर बड़े हाँ, कोर्स फिर भी एक बार सोच लो, लेकिन सर छोटे मैं कोर्स तो किया करो सारे। सर मैं यही सोची थी मैं कि अपना अमाउंट जमा कर रही थी बड़े कोर्स के लिए आपके लिए, लेकिन आपने ये जो अमाउंट डाला है ना, तो उससे कहा पहले ये कर लो, आगे की आगे देखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए है कि ये आपको पता नहीं कि हर साइंस में आपने टैरो सीखा है उसमें हेल्प करेगा, आपने न्यूमरोलॉजी सीखा है उसमें हेल्प करेगा, आपने ज्योतिष सीखा है उसमें हेल्प करेगा, अगर आपने वास्तु सीखा उसमें हेल्प करेगा। सोचिए सर वो भी सीखना आपने, है आपसे। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ। जी जी, ठीक है सर, बस यही पूछना था। थैंक यू सर। सभी के लिए खुशखबरी है कि आज मैं गंगा सागर, जो कि हमारे यहाँ बहुत धार्मिक स्थान माना गया है, और गंगा सागर के लिए बोला गया है कि ये लास्ट, कहते हैं कि सारे धाम मल्टीपल कर लो, लेकिन गंगा सागर एक बार होता है। तो मैंने सबके नाम की डुबकी मार ली है। अब मैं, इतने सारे स्टूडेंट हैं हजारों, सबका नाम तो नहीं ले सकता था, लेकिन मैंने कहा भाई जो पढ़ के गया उसके नाम की डुबकी, और जो नहीं भी पढ़ा उसके नाम की भी डुबकी। ठीक है, तो सबके नाम की डुबकी मैंने मार ली है गंगा सागर में, और माँ गंगा से सभी के लिए आशीर्वाद मांग लिया है कि सबको सद्बुद्धि दे और सबका जीवन अच्छा जाए, है ना। जो जो थैंक यू डिजर्व सर, करता है उसको वो मिले। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सर। एनीवन, और कोई? और जो पढ़ रहा उसके लिए डुबकी नहीं मारा सर? मैंने कहा ना, जो पढ़ रहा है उसके लिए भी मारा, और जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए भी मारा, जो आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ सर, पढ़ रहा उसके लिए भी जरूर सर मारो नहीं, सर। उसके लिए तो मार ही लिया है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा भाई उसके लिए भी तो मारनी है ना। जी सर जी मेरा जी सर, बेटा बहुत बीमार हो रहा है, जुड़े हैं फिर हॉस्पिटल तो में अच्छे तरह से सारे एडमिट कोर्सेज करेंगे सर। हाँ, क्या होता है ना कि गंगा सागर बार बार नहीं आ जाएगा भाई, बहुत बड़ी जी टफ जी, जर्नी है। तो सर गंगा सर अभी भी होता है? वो तो 14 जनवरी को होता है सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक मकर संक्रांति होती है, उस दिन एक पवित्र स्नान माना गया है। मैं गंगा सागर में आता तो यहाँ तो मैं कहाँ आता, नहीं आ पाता फिर, बड़ी तो सर बड़ी। अभी करने का उतना पुण्य मिलता है जितना जनवरी में 14 का है? देखो, इतना तो नहीं मिला, कुछ तो मिलेगा ना यार। अब बड़े के लिए छोटा तो नहीं छोड़ देता मैं, जी 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 सर, है मेरा भी ना। प्लान है, इसलिए सर मैं पूछ रहा था सर। ये बिल्कुल आना चाहिए, अपने धार्मिक स्थान से जुड़ो, है ना। जो जी, सीखते हैं वो अलग बात है, लेकिन सीखने के बाद ये बहुत जरूरी है आप सभी। और सर उज्जैन का भी प्लान बना है सर, इसी मंथ में उज्जैन उज्जैन का कैसे भी बन जाना गया है, है। उज्जैन का भी बन गया है, कल परसों तक डिस्क्लोज कर देंगे आप सभी। उज्जैन अच्छा, का भी बन चुका है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सर हेलो। ओके। सर हाँ जी, हेलो सर, मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, इनके लिए भी दुआ करना। करने नहीं, बिल्कुल दिल से दुआ करेंगे, और मैं सभी को इसके लिए बोलूंगा कि आप देखिए, हमारे साथ लगभग 100 के आसपास ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडेंट, तो सभी प्रे कीजिए कि इनके बेटे की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो। कहते हैं ना, जो काम दवा नहीं करती दुआ करती है, और ये मैंने बहुत अपने ज्यादा वेबिनार हो में रहा है। बहुत बार prove किया है, बहुत बार प्रूव किया है ऐसा कि किसी को तकलीफ है, किसी का बच्चे नहीं है, किसी को कुछ दिक्कत है, लेकिन प्रेम मिलकर प्रे करते हैं तो हमारी आवाज ईश्वर तक। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक मिनट, एक मिनट, सभी प्लीज जय श्री कृष्णा लिख दीजिए चैट बॉक्स में, तो मैं समझूंगा कि आप सभी ने मैम के लिए प्रे कर लिया कि इनके बच्चे की, देखिए बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे मैम का या हमारा, तो आप अपने बच्चे के लिए जैसे प्रे कर सकते हैं, ऐसे ही जय श्री कृष्णा सभी लिख दीजिए चैट बॉक्स में, तो हम समझेंगे कि आप सबकी ब्लेसिंग उस बच्चे को लगी हुई, और बच्चा देखिए बहुत जल्दी डिस्चार्ज होकर मैम घर आएगा आपके। चलो, आप सभी का थैंक यू, जब इतने सारे लोगों ने जय श्री कृष्णा लिखा है। मैम आपकी ब्लेसिंग, इन सब की ब्लेसिंग आपके बच्चे को जरूर लगेंगी, और डेफिनेटली आप देखिएगा बच्चा आपका बहुत जल्दी रिकवर होकर घर वापसी आए। ठीक है, थैंक यू आप सभी का।
थैंक और यू सर, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू कर लो। बस सर राधे राधे। सर अभी मैं ज्वाइन कर लूंगा क्लास को, आप पहले नितिन और गरिमा जो सिखाना चाह रही है वो सीख लीजिए, क्वेश्चन से करेंगे। और मैं हूँ, आज मेरा नेट ठीक काम कर रहा है क्योंकि मैं गंगासागर हो आया हूँ, अब मैं कलकत्ता में हूँ, तो यहाँ पर नेट ठीक है। ठीक है, तो आप थोड़ा सर आप उज्जैन आ रहे तो सर ये पास में इंदौर भी है, इंदौर भी आ जाइए। इंदौर बहुत दूर है यार, कहाँ कलकत्ता, कहाँ इंदौर, नहीं इंदौर नहीं नहीं आऊंगा मैं। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ जैसे आप उज्जैन आ रहे हैं तो इंदौर भी पास में ही है उसके। हाँ जी, अच्छा उज्जैन के पास ना, हाँ हाँ वो आऊंगा यार, और इन सर दिनों से। ठीक है, हाँ, नितिन, गरिमा, जी ठीक है गरिमा, आप सबको म्यूट कर दीजिए और जो अपना सेशन है उसको ले लीजिए। जी मैं फिर बाद में बीच में या बाद में आ जाऊंगा क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, जी। चलो कंटिन्यू कर लो आप। राधे राधे एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने कल बताया था। डाउजिंग क्या है? ये भी एक डिवाइन साइंस है और ये बहुत अच्छा टूल है अपनी इंट्यूशन को एनहांस करने का। मैंने भी टैरो, न्यूमरोलॉजी वगैरह सीखा हुआ है, बट मेरे को डाउजिंग इतना अच्छा लगता है। एट ए टाइम आपको बहुत ही क्लियर आंसर मिलता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कभी आप टैरो में भी अटक जाते हैं, समझ नहीं आता, बट आपको जो डाउजिंग करते हैं एकदम क्लियर आंसर मिलता है। और जहां तक आप डाउजिंग करते हैं तो सीधा टैपिंग होती है आपके इंट्यूशन में, आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं सुपर कॉन्शियस से, जिससे आपकी जो इंट्यूशन है वो निखर के आ जाती है। तो मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगी। तो हम सबसे पहले जानते हैं पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम एक सिमेट्रिकल वेट ऑब्जेक्ट होता है जो एक चेन से होता है या किसी धागे से बंधा होता है। सिमेट्रिकल मीन्स आप पॉइंटेड भी ले सकते हैं, राउंड भी ले सकते हैं, बहुत अलग अलग शेप्स के आते हैं। अगर आप पॉइंटेड रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये बहुत ही छोटा सा सिंपल टूल है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डाउजर है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का हो। आप क्रिस्टल का ले सकते हैं, वुड का ले सकते हैं, स्टोन का ले सकते हैं, मेटल का भी ले सकते हैं। मैं आपको शो करती हूँ। ये होता है पेंडुलम। ये देखिए, ये नीचे से पॉइंटेड है। ये एक क्रिस्टल का है, क्लियर क्वार्ट्ज से बना हुआ है। जो इसकी चेन है वो भी नॉन मेटलिक है, ताकि अगर मैं डाउजिंग करूँ तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का या वैसा कोई इफेक्ट ना पड़े इसके ऊपर। अब पेंडुलम डाउजिंग किस लिए यूज की जाती है? इसे अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। इसे हीलिंग प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं आप। नेगेटिविटी को, आपको कहीं पे नेगेटिविटी है या नहीं है, और नेगेटिविटी को डिस्पेल करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। खोई हुई चीजों को, या कोई पर्सन खो जाता है या पेट्स वगैरह खो जाते हैं, उन्हें ढूंढने भी या में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। वाटर हो या फिर मेटल हो, उनको भी ढूंढने में आप पेंडुलम डाउजिंग का यूज कर सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, एक्चुअली में डाउजिंग यूज ही की जाती है डिसीजन मेकिंग में, कुछ क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए जिनका आंसर हम नहीं ले पाते, तो हम इस डाउजर के थ्रू अपना सबकॉन्शियस माइंड उस सुपर कॉन्शियस के साथ जोड़ के आंसर ले पाते हैं। अब पेंडुलम डाउजिंग वर्क्स कैसे करता है? जो पेंडुलम होता है ये हमारा सीधा हमारे इंट्यूशन में टैपिंग करता है। हम इन दो उंगलियों के बीच में डाउजर को पकड़ते हैं और ये यहाँ पे
ये यहाँ से हमारी जुड़ी होती है हमारे माइंड से, जो वेन्स होती है यहाँ की। तो हमारा क्या है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमें उसे काम करना होता है, जिसके बाद क्या होता है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, वो उस सुपर कॉन्शियस से अटैच हो जाता है। फिर हम कोई क्वेश्चन करते हैं पेंडुलम से, तो हमारा पेंडुलम मूव करके हमें आंसर देता है। अब ये आंसर कैसे देता है, कैसे हम इसे प्रोग्राम करेंगे, वो सब हम कोर्स के अंदर में सीखेंगे। जो आंसर है वो कहाँ से आते हैं? सबसे पहली चीज है, आप कोई भी मोडेलिटी सीख रहे हैं, आपका बिलीफ होना सबसे जरूरी है। अगर आप किसी मोडेलिटी पे बिलीव नहीं करते तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। और जो ये हमारा पेंडुलम है जो वर्क करता है, वो सीधा हमारे इंट्यूशन के थ्रू वर्क करता है। जो आंसर मिलता है हमारे इंट्यूशन से मिलता है। हम डाउजर से क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए सुपर कॉन्शियस तक जाता है, फिर हमें मूवमेंट के थ्रू आंसर मिलता है। अब वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि हम किस तरह के पेंडुलम ले सकते हैं। मेन चीज ये है कि जब भी हम पेंडुलम डाउजिंग करते हैं तो हम पेंडुलम को चूज नहीं करते, पेंडुलम हमें चूज करता है। यानी जो भी पेंडुलम आपको अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे, आप वही लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी पेंडुलम आपको अच्छा लगे। क्योंकि पेंडुलम डाउजिंग में पेंडुलम की भी मर्जी जरूरी होती है, इसका रेडी होना भी जरूरी होता है। हमें रीडिंग करने से पहले भी डाउजर से भी पूछना होता है, पेंडुलम से पूछना होता है कि क्या वो भी रीडिंग के लिए रेडी है, तभी हमारी रीडिंग सही आ पाएगी। अब पेंडुलम स्टार जब डाउजिंग करते हैं उससे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले इसे चार्ज करना होता है, क्लींज करना होता है, और जिस जगह पे आपको डाउजिंग करनी है उसे भी क्लींज करना होता है। अब पेंडुलम को और खुद को कैसे क्लींज करेंगे वो हम कोर्स के अंदर में सीखेंगे। लेकिन जब भी आप डाउजिंग करते हैं उससे पहले और बाद में आपको मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता है, आप सेफ रहते हैं, नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है, और आपकी जो रीडिंग है वो एकदम क्लियर आती है। और बाद में करने से फायदा है कि अगर आपने किसी की रीडिंग की है, उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी अंदर में आ गई है डाउजर की, तो वो भी क्लीन हो जाती है। अब आप डाउजर से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? आप डाउजर से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछते, आप सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक जैसे कि आज बोलूं कि इज टुडे ट्यूसडे, आप सीधा क्वेश्चन है, आंसर यस ये और नो में मिल जाएगा। अगर आप पूछें कि आज मंगलवार है या बुधवार है, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, डाउजर आंसर नहीं दे पाएगा। या वाले क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं, आपको आंसर पूछने हैं जिनका आंसर क्लियर हाँ या फिर ना में मिले। अगर आपका पेंडुलम वर्क नहीं करता तो क्या कारण हो सकते हैं? या तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो है, या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनली डाउन है, या फिर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का फर्क पड़ रहा है आपके, या जहां आप हैं वहां पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल है तो भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी एनर्जी ठीक है और आपके जो डाउजर है उसकी एनर्जी लो है, या फिर किसी और की एनर्जी है उसमें, तो भी आपकी रीडिंग सही नहीं आ पाएगी।
अगर आपने क्वेश्चन भी सही से फ्रेम नहीं किया है, देन आपकी ब्राउजिंग तो भी जो रीडिंग है वो सही नहीं आ पाएगी। तो बाकी चीजें हीलिंग कैसे करते हैं, रीडिंग कैसे करते हैं, पेंडुलम डाउजिंग से हम लॉस्ट एंड फाउंड कैसे करते हैं, इसे प्रोग्राम कैसे करते हैं, ये सब हम कोर्स के अंदर में सीखेंगे। अब हम आपकी क्वेरीज वगैरह ले लेते हैं। मंजू जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मंजू जी। एक सेकेंड। जी मैम। जी बोलिए मंजू जी। मैम मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर मतलब चाहिए थे, वेट अ प्रॉब्लम मिनट। थोड़ी ज्यादा है। जी मंजू जी। जी मैम। जी बोलिए। पहले तो मैम धन्यवाद। हाँ, ये वेलकम डियर। मैम कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े क्लियर हो जाए। जी बोलिए। जी मैम मेरे हस्बैंड का मतलब 2-3 साल से बिल्कुल काम बंद है। हमारे पास कोई अभी जॉब नहीं है जी। और काफी कर्जा भी हो गया है। जी मैम। तो मैम मैं ये जानना चाह रही थी, मतलब पहला क्वेश्चन तो यही है कि इतना कर्जा, मतलब इतना जो जब सब कुछ हुआ है, जो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था वो बंद कैसे हो गया, मतलब। और दूसरा, अब ये इतना सारा कर्जा जो हो गया है वो कब तक हमारा ये खत्म हो जाएगा, और इनका ये जॉब है, जो भी ये काम है इनका, प्रॉपर्टी का काम था इनका, तो अब पूरी तरह से बंद है। 3-4 साल हो गया है और वो कब से स्टार्ट हो जाएगा मैम? बस ये दो दो तीन क्वेश्चन जो है। अपने हस्बैंड का नाम बताइए। जी प्रदीप बघेल। प्रदीप। प्रदीप सिंह बघेल। ओके। इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 अगस्त 82। 82। 1982। जी। ओके, करंटली कहाँ पे है ये? ग्वालियर। ग्वालियर। इनका काम है प्रॉपर्टी डीलिंग। यस मैम। ओके। मंजू जी, मैम। काम आपका मतलब दिसंबर के जो एंड में है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम ठीक हो जाएगा। लेकिन जनवरी के बाद थोड़ा अप डाउन आ सकते हैं, तो अच्छा। थोड़ा संभल के काम कीजिएगा आप लोग। बाकी जो आपका जो आप कर्ज बोल रहे थे, जी। 2025 में आपको रिलीफ मिल जाएगी। 2025 में? जी। अभी मतलब और है टाइम? टाइम अभी थोड़ा टाइट है आपका।
बहुत ज्यादा है। जी, बस हौसला रखिए आप, 2025 में आपको रिलीफ मिल जाएगी। मैम मतलब काम दिसंबर से स्टार्ट लगेगा, मतलब हो जाएगा। हाँ जी, मतलब आपकी जो ग्रोथ होनी शुरू होगी काम में। जी जी। हाँ मतलब स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रहा है ना, स्टार्ट हो तो कुछ हो। दिसंबर में स्टार्टिंग हो जाएगी, अच्छा भी होगा, बट जनवरी का टाइम थोड़ा सा टफ है आपका, तो जनवरी में थोड़ा संभल के काम कीजिएगा। मतलब काम वैसे इनके लिए परफेक्ट है, मतलब ये लाइन बहुत अच्छी है या नहीं, मतलब यह धक्के ही खाना पड़े आगे जाकर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है धक्का खाना पड़े, थोड़ा टफ टाइम चल रहा है आपका, निकल जाएगा। आपका आशीर्वाद बना रहे। तो सर का, हमारा सबका आशीर्वाद है आपके साथ। जी मैम एक चीज और छोटी सी बस, आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम मेरे या मेरे हस्बैंड के ऊपर मतलब कुछ नेगेटिविटी, कुछ गलत। किराया किए कराया का देखा था, बट ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा जी, मतलब पहले से ही नहीं है या अभी अभी नहीं है, क्योंकि अभी काफी मतलब कर लिया मैंने। फिलहाल करंट सिचुएशन का ही देखा है। अच्छा अच्छा जी, ओके मैम, थैंक यू मैम। कराया नहीं है। जी जी। ओके, वो मुझे विश्वास था इस बात का, जो मतलब जिस तरह से उनने किया अपने लिए, या मैंने भी थोड़ा सा किया है, जो भी भगवान पर अपने विश्वास था हमें तो, लेकिन अब जो अटूट हो गया है तो वो चीज भी वर्क करती है और कर रही है, वो चीज बिल्कुल करेगी। जी। तो थैंक यू सो मच मैम, ये आपका बात बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू थैंक यू। प्रवीण जी। हेलो। हाँ जी मैम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जी जैसे मेरे ना हस्बैंड का प्रमोशन जो है वो जी ड्यू है और बातें भी चल रही हैं। एक्चुअली अभी मेरे हस्बैंड एक्सेल में काम करते हैं और सैमसंग का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और सैमसंग ने इनको ऑफर दिया है, लेकिन जितना ये मांग रहे हैं उससे उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। तो अभी और आगे भी कुछ बात नहीं करे, तो मेरे को ये पूछना है ये कब तक हो जाएगा और हो भी जाएगा या नहीं। ओके, अपने हस्बैंड का नाम बताइए। मेरे हस्बैंड का नाम है सौरभ कुमार। ओके, इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/11/1982। अभी करंटली कहाँ पे है आप लोग? गाजियाबाद। ओके, मैम पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहे हैं, जी प्रमोशन हो जाएगा इनका, और शायद दिसंबर के शुरू में या नवंबर के लास्ट में रिजल्ट मिल जाएगा। ओके ओके मैम, एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी मैम मेरे भाई का ना अभी जॉब ना ऑल ऑफ अ सडन छूट गया, बहुत अच्छी जॉब में थे, तो जी अभी वो जॉबलेस हैं और ट्राई भी कर रहे हैं, तो जी, नया जॉब कब तक हो जाएगा, कुछ पता चल उनका सकता नाम बताइए। है? गौरव तोमर। ओके, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1993। हाँ जी का है। ओके, कहाँ पे रहते हैं ये? नोएडा नोएडा। ओके, मैम दिसंबर में इनके जॉब के चांसेस है, नवंबर में तो नहीं दिखा रहे हैं, जी जी। तो और मैम जैसे पहले जॉब जो लास्ट जिससे अभी वो हो गया है, तो जी उतना उसी लेवल का जॉब मिलेगा या उससे कम मिलेगा?
वो मेरे को चेक करना पड़ेगा एक जी बार। जी मैम अप्रोक्सीमेट सेम ही मिलेगा उन्हें। ओके ओके जी ठीक है मैम ओके थैंक यू सो मच मैम हाँ वेलकम डियर। हेलो जी दीदी। हेलो मैम थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी जी मैम मुझे ना 2-3 क्वेश्चन है। एक तो मेरे को मेरे हस्बैंड का पूछना है, उनका जी। नाम है एरिन गुडिनो। एरिन गुडिनो। हाँ बर्थ डेट भी चाहिए क्या? जी 22 जून 1987। कहाँ पे रहते हैं ये? हम मुंबई थाने में रहते हैं। ओके पूछिए मैम। अच्छा उनका एक्चुअली है ना, ये लॉकडाउन में उनपे केस हो गया था, पुलिस के साथ जरा मारामारी हो गया था, तो उनके ऊपर वो केस हो गया था। तो मेरे को ये जानना था कि ये केस कब तक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये काफी लंबा हो गया है और ये एक्चुअली आउट ऑफ में काम करते थे, तो अभी वो रीजन से उनका जाना नहीं हो पा रहा है। तो चांसेस तो है कब तक होने का सर मैम? नवंबर के एंड में हो जाएगी। क्योंकि हम कहीं बहुत ट्राई कर रहे हैं कि किसी से बात करके हो जाए, तो लेकिन वो कुछ दिख नहीं रहा है होते हुए, इसके लिए क्वेश्चन था। बात ही करनी पड़ेगी ओके वगैरह से सेटल होगा। अच्छा और नवंबर दूसरा में आपको ना आप काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या बोले मैम, सॉरी वापस से बोलिए ना। नवंबर के एंड पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नवंबर के ये फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में उनको जाना है, लेकिन अटेंड करना है, लेकिन उधर क्या उन लोग से पैसा ले लेते हैं और पैसा लेके उन लोग से भेज देते हैं। जी तो हमें समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या होगा करके। दूसरा था ये क्वेश्चन कि हाँ तो फिर इनका ये जाना कभी तक हो जाएगा, अगर समझो नवंबर में हुआ या फिर नहीं हुआ, तो इनका जाना कभी तक होने के चांसेस है? इनका जाना जरूरी है एक्चुअली, इनका बिजनेस है यहाँ पर हमारा एक रेस्टोरेंट का, लेकिन वो कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहा है हमें। नवंबर में तो नहीं हो पाएगा। मैम इनका जाना जनवरी तक हो पाएगा। जनवरी तक? ये वीजा के लिए अप्लाई करेगी तो कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? लाइक यही चीज के मतलब इनके रिलेटेड ही मेरे को थोड़ा था क्वेश्चन। वीजा के लिए अगर समझो मैंने फोर्स किया कि आप करो करके, तो कोई प्रॉब्लम आएगा क्या जाने के लिए? इश्यूज तो फेस करने पड़ेंगे मैम। फेस करने पड़ेंगे? जी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। ओके मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं ना इस फील्ड में आना चाहती हूँ, टेरर रीडिंग ये इसमें, और मैं मेरा ये फील्ड में आना मतलब मैं एज एन ग्राफिक डिजाइनर काम करती हूँ, पर इसके साथ साथ मुझे इस फील्ड में भी आना चाहिए, सक्सेस देगा क्या मेरे को? ये एक और क्वेश्चन था मेरा लास्ट। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 1987। 6 मई ओके 1987, सेम प्लेस मुंबई थाने।
मैम अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रॉफिट रहेगा ना, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रीति जी। प्रीति जी बोलिए। हेलो हेलो। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। एक्चुअली मेरी शादी को 10 साल हुए हैं मैम, और रिसेंटली अभी मैं थोड़ी हर्डल फेस कर रही हूँ। एक्चुअली डिवोर्स वाली बात चल रही है। बेटा है अभी 9 ईयर का, तो अभी थोड़ा सा मुझे आप गाइड करेंगे कि मुझे आगे मतलब ये शादी का मेरे को लग रहा है कि ये क्या मैं इस शादी के संग अपना फ्यूचर देख सकती हूँ? ओके। प्रीति जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18/11/1981 मैम। करंटली कहाँ पे लेंगे आप? कोटा राजस्थान। आपके पति का नाम? अंकित जैन। ओके। इनकी डेट ऑफ बर्थ मिल सकती है? हाँ जी मैम, 17 अप्रैल 1982। 17 अप्रैल 1982। 19। हाँ जी हाँ जी। ये भी कोटा पे ही रहते हैं? हाँ जी मैम, हम दोनों कोटा में ही हैं। जी। प्रीति जी आप कोशिश करिए। जी। ये शादी में आपका फ्यूचर हो सकता है। ओके मैम, मतलब ये शादी मेरी अच्छा सेफ है? मैंने फ्यूचर देखा है तो मतलब इस शादी मतलब ये चल सकती है, आपको प्रयास की जरूरत है। ओके 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 जी ठीक ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम डियर। थैंक यू सो मच। सीमा सिंह जी। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। मैम एक्चुअली मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। मेरे हस्बैंड का नाम है गोपाल। जी। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 24 जनवरी 1972। ओके। करंटली अभी दिल्ली में ही है हम, शुरू से दिल्ली में ही है। मैम इनका ना पीएफ का पैसा काफी टाइम से अटका हुआ है, मिल नहीं पा रहा है। तो उसी के लिए पूछना है, नवंबर दिसंबर इस साल तक मिल जाएगा या अगले साल तक होएगा? बहुत टाइम से नहीं क्लियर हो रहा है। ओके मैम। मैम आपका जो पीएफ का है वो वर्क आपका जो ये काम होगा ना ये फरवरी में होगा। फरवरी तक होगा, नेक्स्ट ईयर होगा फिर? जी। अच्छा मैम, एक मेरे को अपने लिए पूछना है। सीमा नाम है मेरा। जी। मेरी 28 मार्च 1976। 1976। आप दिल्ली में ही है? हाँ जी मैम, दिल्ली में ही है। बताइए। मेरे को ये आपके जैसे नागेश सर से मेरे को ये टैरो रीडिंग वगैरह का सीखना है, बट थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो अभी नहीं सीख पा रही हूँ। अगर मैं करती हूँ इसमें तो मेरा थोड़ा फ्यूचर है, कर पाऊंगी कुछ इसमें? आपको वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। मेरे को टैरो रीडिंग का कोर्स करना है। ओके। करना है नागेश सर से, तो अगर मैं करती हूँ तो थोड़ा फ्यूचर में अर्न कर पाऊंगी इससे? मैं जॉब में थी, अब जॉब नहीं कर रही हूँ, बस यही चाह रही हूँ थोड़ा सा यही काम।
या मैम आप अर्न कर पाएंगी, प्रैक्टिस ज्यादा है आपकी, अच्छा, आप कर पाएंगी अर्न। कर पाएंगी मतलब नेक्स्ट ईयर तक मैं कर लूँ तो अच्छा सेटअप हो जाएगा सब अच्छे से। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। धीरज जी। धीरज जी। धीरज जी। हाँ, आवाज आ रही? जी जी मैम, मेरा ये पूछना था जी। कि मेरा अभी कल थोड़ा कंपनी में मगजमारी हो गई थी, तो मैंने उनको बोल दिया कि अगर मेरा ये नहीं, जो भी प्रोडक्शन लाइन में हूँ मैं, तो मेरा हीरा नहीं लिखा उनने, और उनने अड़ गए, बोले हमने कल ही नियम बनाया है। तो मैंने बोला 1 तारीख से नियम बनाना चाहिए कोई भी। तो अब मैं नहीं गया कंपनी में, मैं दूसरी जगह काम करने चले गया आज से। ओके। तो उनका फोन आया था, तो मैंने बोला आप लिखोगे तो ही आऊंगा मैं। हाँ, तो बताइए मैम कि क्या होगा आगे, वहीं जाऊंगा कि दूसरा करूँ? हालांकि सर से मैं न्यूमरोलॉजी सीख दिया हूँ। सर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 दिसंबर 1976। ओके। कहाँ पे रहते हैं? ये मैं इंदौर रहता, मध्य प्रदेश, इंदौर, ओके। पीतमपुर। सर कंपनी का नाम बताएंगे अपनी? नर्मदा डायमंड वर्क्स लिमिटेड। ओके। सर नहीं, आप मतलब जहाँ पे आप नया काम कर रहे हैं वहीं पे देखिए। ठीक ठीक पुरानी मतलब कंपनी में तो जाने का दिख नहीं रहा है आपका। ठीक, कोई बात। ठीक, धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। इशिता जी। हेलो मैम। हाय। मेरी ना 2-3 क्वेश्चंस है। जी। तो मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन करी है एंड मैं वापस आई हूँ। मैं न्यूयॉर्क में पढ़ रही थी, पर मैं वापस आके ना मेरे को बिजनेस करना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अभी बिजनेस कर लूँ या फिर मैं अपनी मास्टर्स के लिए आगे चले जाऊँ। तो मैं थोड़ी लाइफ में लाइक कंफ्यूज थी उस चीज़ में। तो अगर मेरे को कुछ आप गाइड कर सकते तो। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 अक्टूबर जी। 1999। ओके। आप अभी कहाँ पे हैं? अभी मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली? हाँ जी। ओके। तो आपको पूछना कि आपको मास्टर्स कैरी करनी चाहिए कि बिजनेस में जाना चाहिए? हाँ जी, और 1-2 अब हाँ। ओके ओके, मैं अभी ये पूछ लेती हूँ। मैम अभी ना आप अपनी मास्टर्स कैरी करिए। ओके मैम, ठीक है। और अगर जी। अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो मुझे इंडिया में करना चाहिए या मुझे बाहर मेरा ज्यादा बेटर होगा? आपका बिजनेस अगर आप बाहर करेंगी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपका। ओके मैम, थैंक यू। और एक क्वेश्चन और है कि
ये मतलब मोस्टली लाइक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी? ओके, मैम आपकी ना लव कम अरेंज होगी। ओके मैम, ठीक है, जी, थैंक यू। यू वेलकम डियर। हाँ नारायण जी। नारायण, हेलो। हेलो। इरना एम नागवर। दीपक शर्मा जी। दीपक जी का हो गया। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था जी, कि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही आगे परस्यू करना चाहिए या डेटा साइंस में जा सकता हूँ? दीपक जी अपना ना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मुझे। मेरा 17 मार्च 1992। फिलहाल कहाँ पे हैं आप? बड़ौदा बड़ौदा गुजरात। ओके, दीपक जी आपके लिए डाटा साइंस में जाना बेनिफिशियल रहेगा। ओके मैम। जी, तो मैम मैं मतलब इसमें मेरा ऐसा है ना, फिलहाल कोई जॉब का भी इतना स्कोप नजर नहीं आ रहा था, जी, तो उसमें जॉब मेरे को तुरंत मिल जाएगा या उसमें भी मेरे को ऐसा स्ट्रगल करना पड़ेगा? ओके। सर स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा आपको, मिल जाएगा आपको। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम डियर। वैष्णवी जी। मैम मुझे कोर्स के रिलेटेड पूछना है। हाँ जी कोर्स मैम, में बताइए। क्या क्या आएगा मैम? सिलेबस सिलेबस में क्या क्या आएगा मैम? डियर सिलेबस में आपको ब्राउजर को खुद से कैसे अट्यून करना है, आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, यस नो कैसे लेना है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है आपको, प्लस लॉस्ट एंड फाउंड ब्राउजर से हेलिंग कैसे करते हैं, बोर्ड्स से डाउजिंग कैसे करते हैं, चार्ट से डाउजिंग कैसे करते हैं, ये सब सिखाया जाएगा आपको। ब्राउजर को क्लींज कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं, और इवन अगर आपने डाउजिंग की है उसके बाद आप जो कॉर्ड कटिंग है वो कैसे करते हैं,
तो मैम इसमें वास्तु दिखा जाता है कि वास्तु में कहाँ पे प्रॉब्लम है वो? आपको ये भी सिखाया जाएगा कि टैरो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में आप डाउजर का यूज कैसे कर सकते हैं। एक स्पेशल क्लास नागेश सर की होती है लास्ट में, जिसमें आपको सर बताते हैं कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी वगैरह में डाउजर का यूज कैसे करते हैं। ओके, क्योंकि मैं सर से ही सीख रही हूँ, अभी टेरो भी सीख रही हूँ, न्यूमरोलॉजी का भी मेरा साथ में चल रहा है सर का। जी। ओके मैम। तो और इसमें वो जो चार्ट आता है तो खुद से बनाना भी कई कई लोग सिखाते हैं, तो वो भी आएगा मैम? आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको चार्ट बनाना भी सिखाते हैं कि नए चार्ट्स कैसे बनाने हैं, आप किसी टॉपिक को लेके कैसे बना सकते हैं। ठीक है। और मैम इसमें रेमेडी भी आएगी? समझो कोई बोलता है कि मुझे कंसंट्रेशन नहीं है, या नया जॉब लेना है, या शादी नहीं हो रही, दूसरे कोर्स में तो है, पर समझो किसी ने नहीं किया और सिर्फ ये पेंडुलम डाउजिंग ही किया है, तो इसमें रेमेडीज वगैरह आएगा मैम? तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा इसमें? तो थोड़ी बहुत रेमेडीज तो दी जाती है। ओके मैम। मैम मेरा देखो ना अभी ऑकल्ट साइंस में कैसा रहेगा, क्योंकि मैं सर से ही सीख रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए, या फिर अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए आप। ओके मैम। 11 सितंबर 1982। 1 मिनट मैम, आप मेरे को शो नहीं हो रहे। वेट अ मिनट जी, अभी शो हो रहे हो आप। 11 सितंबर 1982। नहीं, अब डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं, आप मेरे सामने हो। हाँ, तो ओकल्ट में देखना है आपको। हाँ, न्यूमरोलॉजी टेरो अभी सर के पास ही सीख रही हूँ, और इसमें फीचर बनाना है मेरा। काफी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, बहुत जोर जोर से। काफी अच्छा रहेगा मैम आपका। किसी ऐप वगैरह पे काम कीजिएगा, अच्छा कमाएंगे आप। ओके, थैंक यू। सर ने रेकमेंड किया है कि एस्ट्रो टॉक वो सब में आप जा सकते, मतलब कि आपके यहाँ से किया है तो डेफिनेटली सर का नाम आते हैं और बहुत डीप में समझाते हैं। बढ़िया है नागेश सर का, जी और उनका ब्लेसिंग ही मेरे साथ ही है। मैंने करीबन 7-8 कोर्स छोटे छोटे भी किए, ये भी करने वाली हूँ, पर कोर्स कंटेंट क्या था बस वही दिक्कत थी। और मैम सैटरडे संडे एक्चुअली सब लोग बाहर जाते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि सैटरडे संडे ना हो, मंडे ट्यूसडे हो सके। कोर्स के बीच में शायद सैटरडे संडे ना पड़े, बट जो डाउजिंग की क्लासेस होती है वो कंटिन्यूअस ही होती है। ऐसा है मैम? सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता। क्योंकि बाहर जाने वाले हैं तो मतलब कुछ क्वेरी रहती है, तो मतलब लाइव में जो अच्छा लगता है, मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं जमता। नहीं, वो बात तो है मैम, बिल्कुल। बट आप क्वेरीज सीधा व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है मैम। ओके। और आप ही सिखाएंगे ना मैडम? जी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। मीनाक्षी जी। हेलो। हेलो। हाँ, मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है। जी बोलिए। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/5/1979। जी। मुझे आपका जो करंट लिविंग प्लेस है वो बताइए। करंट क्या, दोबारा बोलिए आप। आप जहाँ पे रहते हैं अभी वो बता दीजिए। मैं आगरा रहती हूँ, आगरा। ओके। मुझे एक ये पूछना है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे ये रेंटेड घर है मैं जिसमें रहती हूँ, और जी। काफी सालों से रह रही हूँ। जी। कि इस घर में क्या नेगेटिविटी, हम छोड़ना चाहते हैं इस मकान को, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन हो करके यहीं पे ही, मतलब जैसे कहना चाहिए निकल नहीं पा रहे हैं। तो क्या यहाँ नेगेटिविटी ज्यादा है, या ये सही है कि कोई और रीजन है मकान में? फ्लैट है ये। मैम नेगेटिविटी तो है उधर। नेगेटिविटी है। जी। और अपने लिए पूछना था मुझे क्वेश्चन।
कि मैं सर से ही अभी न्यूमरोलॉजी भी सीखी है, एस्ट्रोलॉजी भी अभी करी है, तो उसमें इतना नहीं है, मतलब कर सीख पाई। तो मैं ये कर रही हूँ, तो मुझे आगे जाना है इस फील्ड में। तो मैं कब तक अपने आप को तैयार कर पाऊँगी? मैं अपने आप को कब तक समझ पाऊँगी कि मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ उसके लिए, मतलब कि इस फील्ड में आने के लिए? अपने आप को तैयार, जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर हम हुँ, हो गए हैं इसके लिए रेडी। कितना टाइम और स्पेस लगेगा अभी? मैम आपका ना मतलब आप ओकल्ट में जब कर रहे हैं आपको रिजल्ट ना साथ के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ के साथ मतलब? जी। मतलब अर्निंग के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि अर्निंग के लिए मुझे बोलना पड़ेगा कि सामने वाला अपना आप ही देगा? जैसे होता है ना कि कुछ क्वेश्चन जैसे हम पूछते हैं, कोई हमसे पूछता है, मैं सॉल्यूशन भी दे देती हूँ उनको कि ये है, तो नहीं, नहीं, वो लेकिन मिलेगी आपको, मतलब हैं? आप काम करेंगे साथ के साथ मनी मिलेगा आपको। अच्छा, अच्छा। जी। और एक क्वेश्चन और है बस मेरा। मेरा जी। बेटा है नक्षत्र सिंह, जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 2004। ओके। और वो 12th क्लास में है अभी। तो जी। उसका मोटिव है कि मम्मी 96% मेरे मार्क्स आने चाहिए। मेहनत तो कर रहा है वो, तो जी। वो इस चीज़ में सफल होगा कि नहीं? क्योंकि उसको आगे मैम बिल्कुल सफल होगा, बहुत पॉजिटिवली मूव हो रहा है। जी। बिल्कुल और गेन कर। एक चीज़ उसके लिए और है, एक चीज़ और है उसके लिए कि वो जी। आगे बीटेक करने की है, तो वो आगे जो फील्ड में जो भी सोच रहा है, वो सब उसके आगे प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। जो सोच रहा है, वो सब पढ़ाई होती जाएगी, जो सोच रहा है वो, पढ़ने के लिए, आगे करने के लिए। पढ़ाई के लिए उसका जो सोच है, वो आगे सब कुछ करता जाएगा वैसे ही जैसा उसने सोचा है कि बिल्कुल मैम। परीक्षा में, करता जाएगा। बस मुझे यही चिंता थी बस। थैंक बिल्कुल यू। मैम, बहुत अच्छा, बिल्कुल क्लियर आंसर आया है। जी, जी। बस थैंक यू मैडम, बस ये जी। थैंक यू। हेलो। हमारा जो कोर्स है ये कल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी जो फीस है वो है रुपीज 6,999 प्लस 18% GST। टोटल है 1178 5 डेज का कोर्स है ये। इसके हमारे 2 बैचेज हैं। एक इवनिंग बैच है जो 4 से लेकर 5:30 तक होगा, और दूसरा बैच है वो नाइट बैच है जो 9 से लेकर 10:30 तक होगा। तो आप सभी के पास नंबर है, आप और भी कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। 5 डेज का कोर्स है हमारा, जिसमें आपको हमें डाउजर को कैसे ट्यून करना है, कैसे रीडिंग लेनी है, कैसे क्वेश्चन पुटअप करना है, बोर्ड पे कैसे डाउजिंग करनी है, फिर डाउजिंग का यूज आपको न्यूमरोलॉजी में कैसे करना है, वास्तु में कैसे करना है, टैरो में कैसे करना है, वो सब आपको उस कोर्स में दिया जाएगा। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और जी, जो भी हमारा ये कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको नागेश जी की तरफ से एज ए ब्लेसिंग एक डाउजर फ्री गिफ्ट मिलेगा। तो और किसी की कोई क्वेरी ले लेते हैं, का दो चंदन कुमार जी। चंदन जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर कैसे हैं सर? सर, हम ठीक हैं, आप बताइए। सर ठीक है सर, एक्चुअली हम नए हैं सर, एडवर्टाइज देखे थे तो सर हम वही सर जिज्ञासा मन में हुआ जानने का, इसको समझने का और सर सीखने का।
ओके। सर ये कहना है सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1988 है। तो सर मेरा ये कहना, जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो सर प्रॉब्लम ये है कि इस जॉब में सर ना सैलरी का बहुत बड़ा इश्यूज है। तो हम ये सोच रहे थे, अगर ये कोर्स अगर सीख करके अब पार्ट टाइम में अगर हम भी मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहे तो क्या इससे सर बेनिफिट मिलेगा? चंदन जी, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में एक बार। सर हाँ, हम बिहार से हैं सर। हेलो जी मैम। जी हम मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 तारीख 7वां महीना 1988 है, 24 जुलाई 1988। जी जैसे मनी का सैलरी का हम लोग का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो हम लोग का सैलरी का बहुत बड़ा इशू रहा है। 6 माह से मैम वेतन का भी जो है कि नहीं मिल रहा। तो हम लोग सोचे थे कि ये कोर्स कर करके हम लोग चाह रहे हैं ना कि कुछ करना चाह रहे हैं, इससे अधिक करना चाह रहे हैं। तो क्या दूसरा जॉब भी हो जाएगा? और ये कोर्स आपके द्वारा जो सिखाया जा रहा है, क्या ये सीखेंगे तो इससे कुछ बेनिफिट आने वाले समय में मिल सकता है मैम? हाँ सर, मैं आपकी देखती हूँ। क्या था आपका नाम? चंदन कुमार। जी। सर ये आपको प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी। शायद नई जो देखनी पड़ेगा। आवाज रिपीट होके आ रही है, डबल साउंड आ रहा है। अभी भी डबल आ रहा है सर? हाँ, अब फिर बिल्कुल फ्रेश मैम। ओके ओके। सर जो आपकी सैलरी वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, शायद आपको दूसरी जॉब ना देखनी पड़े। और डाउजिंग आपके लिए कैसे रहेगी वो मैं देख रही हूँ। जी सर डाउजिंग आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगी। जी क्लियर आंसर आ रहा है सर। थैंक यू मैम। और मैम ये बात जानना था कि मतलब मेरा दूसरा कोई सेकंड बढ़िया सा जॉब का ऑप्शन है कि नहीं है फ्यूचर में? गवर्नमेंट जॉब रहेगा या बिजनेस सेक्टर का रहेगा? बहुत मिनिमम सैलरी है, इसलिए परिवार चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। सर दूसरी जॉब के लिए अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है आपका। जी अभी आप तो 6 महीने ट्राई मत कीजिए दूसरी जॉब के लिए, 6 महीने बाद ट्राई कीजिएगा। जी हेल्थ इश्यूज बराबर शुरू से रहा है। आपको सर? जी स्किन डिजीज बराबर विगत कुछ दिनों से रह रहा है। बचपन में तो क्या बताएं, बहुत बार जो है कि मरने से बचे हुए हैं हेल्थ की वजह से। शारीरिक स्वास्थ्य शुरू से अच्छा नहीं रहा है। सर अपना थोड़ा ना शेड्यूल ठीक कीजिए, आगे हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी थैंक यू मैम। ओके। सोनल जी, राधे राधे मैम। मैम मेरा क्वेश्चन मेरे हस्बैंड के लिए है। जी मेरे हस्बैंड का नाम है विशाल अग्रवाल। जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1979 और हम लोग जयपुर से हैं। मैम है ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि विशाल को उनके एक्स बॉस ने कोरोना टाइम में जॉबलेस कर दिया था। तो है ना, एज पर अपॉइंटमेंट लेटर विशाल उनसे है ना 3 इयर्स की सैलरी है ना ले सकते थे। तो इन्होंने उनसे बात की बट उन्होंने कुछ रिवर्ट नहीं किया। देन हमने उन्हें नोटिस दिया है
तो क्या वो है ना विशाल को उनकी मांगी गई अमाउंट देंगे, मतलब उनका पैसा देंगे कुछ या नहीं देंगे? ओके जी मैम। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मैम। प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बट एट द एंड वो देंगे। हाँ अमाउंट देंगे तो मैम, पर उतना नहीं देंगे। कब तक मिलेगा? सॉरी मैम, मुझे आवाज क्लियर नहीं आई, प्लीज पार्डन। 2024 जी। ओके मैम, तो हमें लीगल कर लेना चाहिए उनके लिए? जी मैम। ओके थैंक यू मैम। मैम एक और क्वेश्चन वो मेरे लिए, मैं खुद के लिए पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं अभी ऑकल्ट साइंस में ना एंटर कर चुकी हूँ, मैं अभी सर से ही टैरो रीडिंग भी सीख रही हूँ। जी। तो बस मुझे यही जानना था कि है ना मेरा फ्यूचर इसमें ऑकल्ट साइंस में अच्छा है। वैसे तो सर से सीख रही हूँ तो नो डाउट, मुझे डाउट नहीं है, बट फिर भी मैं ना जानना चाहती हूँ। मैम अच्छा है, आप ओकल्ट से अर्न कर पाएंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। राघवेंद्र जी, ये जो क्वेश्चन का है सिर्फ लास्ट है, बिकॉज से आगे रीडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। हेलो सर, नमस्ते। हेलो हेलो गुरु जी, नमस्ते। हेलो, हाँ गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, मैं राघवेंद्र कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी राघवेंद्र जी। हाँ जी, मैंने पहली बार मतलब पेंडुलो डोजिंग सब्सक्राइब, मतलब पहली बार आया हूँ। मतलब कैसे अब, इसलिए अभी पहली बार आ रहा हूँ, कोर्स पहली बार ले रहा हूँ, इसलिए मेरा क्वेश्चन था मुझे इस पे आगे फ्यूचर है क्या गुरु जी? सर आपने क्या बोला, समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। हाँ जी सर आपकी बात समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा क्वेश्चन है इसमें फ्यूचर है क्या गुरु? मेरा मेरा फ्यूचर है क्या इसमें? मतलब पेंडुलो डोजिंग में मैं सीख रहा हूँ पहली बार, इसमें फ्यूचर है मेरा? तो नाम बताइए अपना। नाम है राघवेंद्र। डेट ऑफ बर्थ। 9195। सॉरी। 9 जनवरी 95। ओके, कहाँ पे हैं आप फिलहाल? हाँ मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए। अपना आप कहाँ पे करंटली रह रहे हैं? कर्नाटक। ओके। ओकल्ट अच्छा रहेगा सर आपके लिए। हाँ जी मैम, मैंने जी। अभी जॉब कर रहा हूँ मैम। मैंने अभी गवर्नमेंट जॉब में पुलिस में हूँ। जी।
अभी गवर्नमेंट जॉब पे हूँ मैम, पुलिस में हूँ अभी। ओके सर, नहीं सर ऑकल्ट करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ले लो लास्ट क्वेश्चन। जी मैम मैंने मतलब सब सर, आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सुन पा रहा मैम? हाँ जी, अभी सुन पा रही हूँ। मैम मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ मैम, इसके एग्जाम होगा क्या मैम, क्लियर होगा क्या मैम? सर शुरू में तो आवाज आती है आपकी, लास्ट में समझ नहीं आता। आप टेक्स्ट कर दें। मैम अभी आ रहे हैं? हेलो हेलो हाँ मैम। जी मैम मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ मैम, वो जी क्लियर होगा क्या मैम? ओके। जी सर, हो जाएगा आपका क्लियर, हो जाएगा सर। थैंक यू मैम। अभी अब हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस सेशन का। रेडमी करके है, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। मैम मेरा बर्थ डेट है 24/9/1971। जी मैं महाराष्ट्र सांगली से हूँ। जी मैं रिसेंटली अभी 6 महीने जॉब पे नहीं जा रहा हूँ, तो क्या वो मुझे वापस बुलाएंगे? सर, नाम बता दीजिए अपना। नरेंद्र कर्वे। ओके, आप कंपनी का नाम बता सकते हैं? हाँ, आस्टा लाइनस प्राइवेट लिमिटेड, आस्टा। ओके सर, आपको ना दूसरी जॉब देख लेनी चाहिए। अच्छा मैम, थैंक यू। दूसरा एक था मैडम, जी 25 मई को मैंने एक इंडस्ट्री चालू की थी हमारे आस्टा लाइनस प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से। जी तो उसका भी फुल स्पीड से नहीं चल रहा है, तो वो कब से स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस मेरा? जी जी सर, अगले साल अच्छा चलेगा आपका बिजनेस। अभी रिसेंटली अगले साल यानी 1 महीना की बात, क्या दिसंबर के बाद? हाँ, जनवरी से आपके बिजनेस में ग्रोथ शुरू हो जाएगी सर, और फिर धीरे धीरे अच्छा बढ़ेगी ग्रोथ। अच्छा मैम, तो जी मुझे जॉब के लिए दूसरा ये देखना पड़ेगा क्या? जॉब दूसरी कंपनी में देखना पड़ेगा, इसमें नहीं होगा अभी? नहीं नहीं सर, वो लोग वापस नहीं बुलाएंगे। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। जी और दूसरा और एक क्वेश्चन था। जी तो मेरे रिलेटिव में एक 2014 में झगड़ा हुआ था, तो जी उसकी वजह से हम बात नहीं कर पाते हैं। जी तो वो क्या रिलेशन ठीक हो जाएगा और कब से होगा? ओके, मैं एक बार देख लेती हूँ ठीक होगा कि नहीं। सर नहीं, कोई अच्छे आसार नहीं दिख रहे हैं। सर अभी 6 महीने तो कोई चांस नहीं है। 6 महीने कोई चल। जी ओके ओके, थैंक यू मैम। जी मुझे दूसरी जगह जॉब मिल जाएगी ना? जी सर, बिल्कुल। SB रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में मिल जाएगी क्या? उधर थोड़ा प्रयास चल रहा था। ओके सर, मैं देख लेती हूँ।
सर मिल जाएगी। किस टाइम बुलाएंगे वो मैम? मुझे बोले थे 25 तारीख तक हो जाएगा करके, इस महीने के या पिछले महीने के, लेकिन अभी 1 तारीख हो गया तो थोड़ा सा। ओके सर। देखिए सर 15 नवंबर के आसपास। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। यू वेलकम सर। ओके, थैंक यू मैम। कोर्स से रिलेटेड अगर किसी का है क्वेश्चन तो प्लीज प्रेरणा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, वो अभी ये डाउजिंग का कोर्स है। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी प्रेरणा जी। सर वो मुझे भी कुछ क्वेश्चन पूछना था सर, मैम लेकिन रीडिंग से तो रिलेटेड। नहीं हो पाएगी, बस कोर्स से रिलेटेड अगर आप कुछ है तो प्लीज मैम। नहीं सर, ऐसे आज तो क्लास ही स्टार्ट होने वाला था वैसे तो। हाँ मैम, वही अभी सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो इसलिए। अच्छा, आपने तो ज्वाइन कर चुके हैं ना मैम? यस मैम, यस सर। ओके मैम, तो फिर तो आप तो सीख के खुद ही रीडिंग कीजिएगा कल। वो तो है सर, लेकिन फिर भी एक अभी मुझे जानने का था तो इसलिए मैम मैं। अभी रीडिंग नहीं, एक्चुअली में एक तो तबीयत भी थोड़ी खराब है और फिर एनर्जी भी लो हो गई है, तो आंसर्स एक्यूरेटली वो नहीं आ पाए। ओके सर, कोई बात सर। डिम्पल मगन जी। रचना अरोड़ा जी। हाँ जी डिम्पल जी। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी डिम्पल जी। सर, मुझे भी कुछ रीडिंग का ही था। मैम रीडिंग तो नहीं हो पाएगी वो। आप मैम कुछ कोर्स से रिलेटेड कुछ है तो आप, बाकी नहीं, मैम कोर्स ज्वाइन कीजिए मैम, आप खुद भी ठीक रीडिंग कर पाएंगे। ठीक है शॉर्ट सर। कोर्स है मैम, बिल्कुल। कल से स्टार्ट है, 2 बैचेस है मैम। एक इवनिंग में है 4 बजे और दूसरा अपना नाइट में 9 बजे। ठीक। ओके सर। ओके। किसी की कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। हाँ जी सीमा जी। सर मेरे को ना ये जानना था, ये वाला जो आपका कोर्स चल रहा है सर, हाँ ये जी सारे कोर्स आपस में थोड़ा जुड़े हुए होते हैं? जैसे ये वास्तु का होता है, न्यूमरोलॉजी होता है, मैम, एस्ट्रो ये होता जुड़े है। हुए नहीं इन द मैम, ये कि आप इनको उन चीजों में भी यूज कर सकते हैं। जैसे डाउजिंग है मैम, डाउजिंग अलग है, बट ये अच्छा, वास्तु में भी यूज की जा सकती है, न्यूमरोलॉजी में भी, टैरो में। मगर एक अच्छा पूरा हमको बनना है तो मेरे को लगता है कि थोड़ा थोड़ा सबकी नॉलेज होनी चाहिए उसकी। मैम अगर आपको ऑकल्ट साइंस में आपने सोचा है कि मेरे को फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है, तो मैम आपको सभी कोर्सेज करें, अच्छा होता है। जितने अच्छा ज्यादा कोर्सेज करेंगे ताकि लिंकअप करके मैम आपकी प्रिडिक्शंस, आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से आएगा। अच्छा, यही जानना था क्योंकि आपका सर बीच में क्रिस्टल का भी अभी एक आया था, है ना, मैम स्विच वर्ड्स का, देखो मैम, मंत्रास का। अगर आप कल, हाँ जी मैम, जैसे अब आपको रेमेडीज देनी है, हाँ आपने जी। रीडिंग कर दी, चलो डाउजिंग के थ्रू कर दी या टैरो से रीडिंग कर दी आपने, अब उसके बाद आपको रेमेडी देनी है, तो रेमेडी के लिए मैम आपको क्रिस्टल की नॉलेज, कि कौन सा अच्छा क्रिस्टल किस पर्पज से यूज किया जाता है, या स्विच वर्ड अच्छा, है तो मैम स्विच वर्ड की क्या रेमेडी है, तो वो सभी आपस में एक दूसरे में यूज होते हैं। यूज होते हैं, यही है सर। तो जैसे अगर हम ये कोई कोर्स करें, ये आप हम लगा के चलेंगे 2 महीने या 3 महीने पूरा लगेगा हमें सीखने में, हाँ जी मैम। है ना सर? होता है कि चलिए मैम यही कोर्स जान। कीजिए, फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, तो मैम बहुत अच्छा हाँ होता जी, हाँ जी, है। 6 महीना हम लगा के चलें कि परफेक्ट होने में लगेगा, मैम है ना देखो वो सर? आपकी मेहनत के ऊपर बात है, हाँ जी, ये भी जरूरी है नहीं है कि सर। 6 महीने लगे मैम, आप 3 महीने में भी हो सकते हैं। अच्छा, वो आपकी सेल्फ स्टडी है ना मैम, कि आप कितना रिसर्च करते हैं उस चीज को पढ़ने के बाद। हाँ ओ जी सर, हाँ जी।
कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है सर, जैसे आपका अभी ओ, 5 दिन का चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, अभी नहीं कर पा रही हूँ, तो बीच में तो दोबारा स्टार्ट होएगा ना ये कोर्स फिर? और हाँ मैम, ये नेक्स्ट मंथ में भी आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ के एंड नेक्स्ट मंथ तक में भी? हाँ जी, या थैंक यू स्टार्ट में सो भी, मच। क्योंकि एवरी मंथ मैम कोर्सेज आते हैं हमारे साथ। आते रहते हैं, हाँ जी, थैंक हाँ यू सो जी, मच। थैंक यू। एनीवन, किसका कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज। ठीक है, हम फिर आज का सेशन यहीं पे करते हैं। सो आप सभी कोर्स ज्वाइन कीजिए, कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा 5 डेज का कोर्स है, जिसमें आपको कैसे ट्यून करना है ब्राउजर से, कैसे ब्राउजिंग बोर्ड यूज करना है, कैसे आपको हीलिंग करनी है, वो सब आपको कोर्स में बताया जाएगा। ठीक है जी, गुड नाइट एवरीवन, राधे राधे। राधे 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 सर, राधे सर, गुड नाइट। राधे राधे एवरीवन। हेलो। हेलो, जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ सर, जी सर, क्या बोलिए। जी नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं था सर। थैंक यू सर। ओके सर एक चीज मुझे बताएंगे? हाँ जी, बोलो। सर ये जो डॉजर है वो क्या बाय कुरियर भेजेंगे आप लोग एड्रेस पे? हाँ जी सर, बाय कुरियर भेजेंगे। ओके। वो सर जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम ग्रुप में सबसे एड्रेस वगैरह लेके उनको बाय कुरियर जी, सेंड करेंगे सर। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, हम आज का सेशन करें क्लोज। अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। राशि कपूर जी चल रहा है।